मित्रों, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भदोही जनपद में जो अपनी बेहतरीन हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, यहाँ जनपद के विकास कार्यों का यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ में समीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कारपेट उद्योग आज से 10 वर्ष पहले बहुत खराब स्थिति में था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से यहाँ के हस्तशिल्पियों को जो प्रोत्साहन दिया गया, आज उसका परिणाम है कि यहाँ का कारपेट उद्योग न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में भी एक्सपोर्ट में 60% योगदान उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 60% से अधिक शेयर अकेले भदोही जनपद का है। इसे जीआई टैग भी मिल चुका है और इसीलिए यहाँ पे कारपेट एक्सपो मार्ट भी बनाने में केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अपना योगदान दिया है। इसके उद्यमियों और हस्तशिल्पियों के लिए अन्य अनेक कार्यक्रम स्थापित करने के कार्य भी यहाँ सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए हैं और आज उन्हीं सबकी समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जिसके कारण भारत के इस प्राचीन हस्तशिल्प को हम और प्रोत्साहित कर सकें और भी उसको सहयोग कर सकें और उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक नई पहचान और प्रभावी ढंग से दे सकें। जनपद के विकास से जुड़े हुए कुछ प्रमुख कार्यों को लेकर के भी आज यहाँ पे चर्चा हुई है। खासतौर पर मैंने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को देखा। पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार का वह एक जीवंत स्मारक बन चुका था। हम लोगों ने फिर से उस कार्य को यहाँ पे प्रारंभ किया है और 50 बेडेड एक क्रिटिकल केयर का भी एक नया सेंटर भी यहाँ पे स्थापित करने के कार्य को मैंने यहाँ पे निरीक्षण किया है। हमारा प्रयास है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो पुराना भवन है उसके निर्माण कार्य को सरकार ने अपनी ओर से पूरी धनराशि उपलब्ध करवा दी है और दिसंबर 2025 तक इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य राजकीय निर्माण निगम को दिया गया है और क्रिटिकल केयर के भी उसको हमने एक लक्ष्य दिया है। और आने वाले समय में भदोही भी हमारे उसमें है कि यहाँ पे पीपीपी मोड पर हम कोई मेडिकल कॉलेज स्थापित कर सके और मेडिकल कॉलेज की भूमिका तैयार होती है हॉस्पिटल से। उसके पास 300 बेडेड हॉस्पिटल की सुविधा हो, ये उसी के लिए तैयारी की जा रही है। जैसे ये तैयारी हो जाती है तो फिर हम लोग इसको उधर ले जाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, भदोही जिला एक ऐसा जिला है जिसमें अपनी हस्तशिल्प से प्रदेश और देश को पहचान दिलाई। तो अब केंद्र और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर उस हस्तशिल्प को तो प्रोत्साहित किया ही, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि लगातार मांग कर रहे थे काशी नरेश पीजी कॉलेज, जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, मैंने लैंड की रिक्वायरमेंट वहां की मांगी है। कृषि संकाय वहां बन चुका है, उसमें मैन पावर तो हम उपलब्ध करवा ही रहे हैं, लेकिन मैंने जिला प्रशासन से मांग पूछा है कि अगर उसके पास 50 एकड़ से अधिक लैंड है तो हम उसको एक स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में भी यहाँ पर फिर उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और एक बड़ी उपलब्धि जनपद भदोही के लिए यह होगी। इसके अलावा सीतामढ़ी के पास खासतौर पर यहाँ पर बेगुरपुर में गंगा नदी में एक ब्रिज निर्माण की मांग जनप्रतिनिधियों ने की है, उसको तात्कालिक रूप से हम स्वीकृति दे रहे हैं। यहाँ पे
गोपीगंज मिर्जापुर के बीच में रेलवे लाइन पर आरओबी के निर्माण की भी मांग यहाँ पे जनप्रतिनिधियों ने की थी। उसको भी हम यहाँ पे हम लोग अपनी स्वीकृति यहाँ पर दे रहे हैं। मुख्यालय पे एक ऑडिटोरियम के निर्माण का कार्य हुआ, पहले से स्वीकृत छोटा सा है, लेकिन उसके बड़ा बनाने के लिए मैंने मल्टीपर्पज हॉल के रूप में उसका प्रस्तावित किया है। उसको भी जनपद मुख्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा, इसको भी हम प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे अन्य जो प्रमुख मांग और भी यहाँ पर थी, सफाई कर्मी जो आउटसोर्स से यहाँ पर मैंने उसका स्टेटस मांगा है, पंचायती राज विभाग से हम इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। जनपद के सभी मार्ग, खासतौर पर जिला मुख्यालय से जो जोड़ने वाले मार्ग हैं, इन मार्गों की कनेक्टिविटी को तेज करने, अच्छा बनाने, यहाँ पे जो मिनी स्टेडियम हम लोगों ने पहले से स्वीकृत किए हैं उसको भी हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए भी हमने आज यहाँ पर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जिला अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि मोरवा नदी को जिला प्रशासन की ओर से जनप्रतिनिधि और जन सहभागिता के माध्यम से उसके पुनरुद्धार का कार्य किया जा रहा है। वरुणा यानी माँ गंगा के साथ साथ वरुणा नदी और मोरवा नदी, मोरवा ये वरुणा नदी की सहायक नदी है। इन नदियों के पुनरुद्धार और व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम, एक पेड़ माँ के नाम, इस अभियान को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर कहा है। अन्य कार्यक्रमों को जिससे ये सभी एक बार आ जाते हैं तो इन सब के शिलान्यास और उद्घाटन के दृष्टि से पुनः मैं यहाँ पर इस जनपद में आऊँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जिला अपनी बेहतरीन इस हस्तशिल्प के कारण और अपने यहाँ पर छुपी हुई प्रतिभा के कारण इसने जो पहचान बनाई है उसको और तेज करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।